Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what is speciation? List 4 factors that could lead to speciation, which cannot be a major factor in speciation of self-pollinating plant species. Give reason to justify your answer. तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्पीसिएशन किसे कहते हैं. स्पीसिएशन के 4 कॉजिंग फैक्टर्स बताने हैं और इन 4 कॉजिंग फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है विच कैन नॉट कॉज स्पीसिएशन इन सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट देखेंगे. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. स्पीसिएशन. स्पीसिएशन मतलब क्या होता है. स्पीसिएशन मतलब होता है नई स्पीशीज का फॉर्मेशन. तो speciation is formation of new species or the process of formation of new species. Formation of new species. Then there are 4 factors जो हमें बताने हैं which can cause speciation. 4 factors leading to speciation. मतलब ऐसे कौन कौन से 4 फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से नई स्पीशीज बन जाए. सबसे पहला फैक्टर और सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर कैन बी म्यूटेशन. म्यूटेशन मतलब क्या होता है. म्यूटेशन मतलब होता है स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. डीएनए में छोटे छोटे जो चेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं, डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंजेस आते हैं उनको हम क्या कहते हैं. म्यूटेशन. तो दे आर स्पॉन्टेनियस change in sequence of डीएनए. अब अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा. ट्रेट्स में चेंज आएगा और ट्रेट्स में चेंज धीरे धीरे ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते रहेंगे और क्या होगा. एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा. दूसरा मेजर फैक्टर विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीसिएशन इज नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन मतलब एक ऐसा इवेंट जो एक पॉपुलेशन में सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करे जिनके पास सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हो. राइट. तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है. एक इवेंट दैट सेलेक्ट्स variations in a population that provide survival. और इसी को हम क्या कहते हैं. सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट. नेचुरल सिलेक्शन फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करता है. थर्ड पॉजिटिव फैक्टर कैन बी ज्योग्राफिकल बैरियर मतलब एक ऐसा फिजिकल बैरियर जो दो पॉपुलेशन को आपस में मेट नहीं करने देता. एक ऐसा बैरियर जिसको क्रॉस करके दो पॉपुलेशन आपस में फ्रीली इंटरब्रीड ना कर पाए. इट इज अ फिजिकल बैरियर between two populations और इस फिजिकल बैरियर की वजह से क्या होता है. नो फ्री इंटरब्रीडिंग. और अगर इनमें फ्री इंटरब्रीडिंग नहीं होगी तो क्या होगा. इन दोनों पॉपुलेशंस में अलग अलग वेरिएशंस एक्यूमुलेट होंगे और अलग अलग वेरिएशंस एक्यूमुलेट होंगे तो अलग अलग स्पीशीज होंगी. वेरिएशंस कीप accumulating such that they become different species. दो अलग अलग स्पीशीज बन जाएगी क्योंकि इनमें अलग अलग वेरिएशंस क्या होंगे. एक्यूमुलेट होते रहेंगे बिकॉज ऑफ अलग अलग एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्टिंग अपॉन देम. राइट.
और नेक्स्ट कॉजेटिव फोर्स क्या हो सकती है जिसकी वजह से स्पीसिएशन हो? इट कैन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट। फोर्थ क्या हो सकती है हमारे यहाँ पर? इट कैन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब होता है एक ऐसा रैंडम इवेंट जिसकी वजह से अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। और अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होना मतलब कि एक पॉपुलेशन में कितने रेशियो में अलील्स प्रेजेंट है ये चेंज होना। और अलील्स की वजह से ही क्या होता है? ट्रेट्स कंट्रोल होते हैं। अ पेयर ऑफ अलील्स कंट्रोल अ ट्रेट। तो चेंज इन द allelic frequency ड्यू टू रैंडम इवेंट्स, ड्यू टू रैंडम इवेंट्स। अब हमने यहाँ पे चार फैक्टर्स देख लिए जिनकी वजह से क्या होता है? स्पीसिएशन होता है। इन चार फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट के ऊपर एक्ट नहीं कर सकता? तो ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर मतलब होता है फिजिकल बैरियर। अब एक ही प्लांट में फिजिकल बैरियर कैसे क्रिएट करा जाएगा? तो ज्योग्राफिकल बैरियर cannot be a major cause, cannot be a geographical barrier cannot be a major cause of speciation in self-pollinating plants, in self-pollinating plants. So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.